दहलट देख रहे हैं आप और इस वक्त में जिला किश्तवाड़ के कस्बे किश्तवाड़ से बिल्कुल करीब सरकोट के इलाके में मौजूद हूँ, जहां आप लोग बखूबी जानते हैं कि यहाँ एक तालाब जिसको पहले से ही कदीम जमाने से ही सरकोट डल के नाम से जाना जाता था। और उस टाइम से ही चाहे सरकार की बात करें चाहे इंतजामिया की बात करें, ये दावा किया गया था कि इस डल की जो है हम लोग हिफाजत करेंगे, इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, इसका रखरखाव किया जाएगा, इसकी रखवाली की जाएगी और इसकी खूबसूरती को जो है वो हमेशा बरकरार रखा जाएगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये सरकोट डल जो है ये अपनी तस्वीर बदलता गया और आज इसकी हालत जो है बहुत अबतर हो गई है। इससे कबल भी यहाँ से कई बार जो है वो स्टोरीज की गई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार की तरफ से जो है वो अभी तक कोई इकदाम जो है वो जमीनी सतह पर देखने को नहीं मिले। यहाँ बेशक एक इनाग्रेशन स्टोन जो है वो लगाया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि ये फाउंडेशन है अमृत सरोवर का, और साथ में जो है वो पंचायत का नाम वगैरह भी लिखा गया है। इसमें जो एस्टिमेटेड जो इसमें कास्ट वगैरह है वो भी लिखी गई है, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन ये का भी काम किया गया है, क्या किया गया है, सारी डिटेल्स आप इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर आप पीछे देखेंगे इस सरकोट डल की हालत अगर आप लोग देखेंगे तो आप खुद बखूबी जान जाएंगे कि बोलने से ज्यादा देखने से ही इंसान को इसकी कहानी जो है वो समझ में आ जाती है। इससे पहले भी जो है वो कई बार जो है मकामी लोगों ने जो है ये मुतालबा इंतजामिया से किया कि इसकी हालात को जो है वो बदला जाएगा, क्योंकि आप लोग बखूबी जानते हैं कि यहाँ साथ में एक एंशियंट जो है वो टेंपल भी है, गौरी शंकर मंदिर के नाम से जिसे जाना जाता है, और साथ में दूसरी जानिब जो है एक मस्जिद शरीफ भी है। और ये कहीं ना कहीं जो है वो कस्बे किश्तवाड़ में एक भाईचारे की एक बहुत बड़ी मिसाल थी। दोनों मजहबों के लोग जो है वो सुबह शाम यहाँ आके जो है वो इबादत करते थे, पूजा करते थे, और यहाँ जो है वो लोग आपस में मिलते थे, जिसमें आपसी मोहब्बत और भाईचारा जो है वो बढ़ता था। लेकिन इसकी वजह से इसके करीब भी जो है वो आना अब लोगों का मुश्किल हो गया है, क्योंकि पानी इसमें जमा हो गया है, बदबू इसमें हो रही है, और आजकल गर्मियों का जो मौसम शुरू हो गया तो इसमें कीड़े वगैरह भी जो है वह बनने लगे हैं। मेरे साथ यहाँ के एक मकामी नौजवान मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसका पस मंजर क्या है और इसकी हालात जो है वो पहले क्या थी और अब क्या है। क्या बताना चाहेंगे आप? आपने पहले भी जो है वो इस मसले को जो है वो उबारा था, एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा किया था कि इसकी हालात को है वो बदला जाए। यहाँ साथ में मंदिर है, मस्जिद है, दोनों तरफ दोनों मकामात पे जो है वो लोग आते हैं, इबादत करने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं। गौरी शंकर मंदिर की बात करेंगे तो मचेल यात्रा जिसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ रियासतों से लोग आते हैं, वो यहाँ पे बैठते हैं, बाहर इसके इहाते में बैठते हैं, और आज यहाँ से बदबू उठ रही है और आगे यात्रा का दौर भी जो है वो शुरू होने वाला है। क्या बताना चाहेंगे इस सरकोट डल को लेके? बिल्कुल बाबर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। एक बहुत ही प्राचीन तालाब, एक पहचान है। अगर हम किश्तवाड़ की बात जब करते हैं तो किश्तवाड़ में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस तालाब के बारे में नहीं जानता होगा। एक बहुत ही प्राचीन तालाब है और बहुत ही मशहूर तालाब है, सरकोट तालाब के नाम से इस तालाब को जाना जाता है। लेकिन आज ये तालाब जो है ये एक बहुत बड़े एक कूड़ेदान में बदल गया है। आप देख सकते हैं वो उस कोने में अगर आप जाएंगे आप देखेंगे कि जितना ये घरों का कूड़ा जो है वो सारा वहां पे पड़ा हुआ है। और बड़े अफसोस की बात है, मैं एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात आपके सामने आज शेयर करूंगा। मैं जब स्टूडेंट एक्टिविस्ट था तो तब से हम इस तालाब को लेकर अपनी आवाज जो है वो बुलंद करते रहे हैं। मैं अभी बात कर रहा था कि जब हमने पहला प्रोटेस्ट इस तालाब को लेकर किया था, इसकी हालत जो है इसको सुधारा जाना चाहिए, इसकी ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए, तब अभी मेरे चेहरे पे अभी दाढ़ी भी नहीं आई थी। और अभी आप मेरी हालत खुद देख सकते हैं कि आप दाढ़ी छोड़िए, आप मेरे बाल भी सफेद हो चुके हैं। लेकिन ये तालाब जो है इसकी हालत जैसी थी उससे भी ज्यादा हालत इसकी जो है वो खराब हो चुकी है। लगातार हम इस एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते आए हैं और आज भी हम चिल्ला के इस एडमिनिस्ट्रेशन के बहरे कानून तक अपनी आवाज जो है वो पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि ये तालाब जो है यहाँ पे एक भाईचारे का प्रतीक तालाब है। एक तरफ यहाँ आप देख सकते हैं कि पवित्र मस्जिद शरीफ है और दूसरी तरफ यहाँ गौरी शंकर मंदिर। इस गौरी शंकर मंदिर को यहाँ हार्ट ऑफ टाउन इसको हम कहते हैं, क्योंकि जितनी भी यहाँ हमारी जो बड़ी बड़ी यात्राएं जो हैं वो यहीं इसी मंदिर से जो है वो शुरू होती हैं। यहाँ अभी हमारी जो बहुत बड़ी एक यात्रा मचेल यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। लाखों श्रद्धालु जो है वो देश के कोने कोने से यहाँ इस यात्रा में शामिल होते हैं। और आज ये तालाब जो है, इस तालाब से इतनी ये यहाँ बदबू जो है वो आ रही है, यहाँ आसपास के लोग जो हैं इनका घरों के बाहर खड़ा होना जो है वो दुश्वार हो गया है, मुश्किल हो गया है। अब
आप ये देख सकते हैं, ये जो अहाते में, यहाँ गौरीशंकर मंदिर के अहाते में, क्योंकि इतने जब लाखों लोग यहाँ जब इकट्ठे होते हैं तो यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है कि उन यात्रियों को यहाँ एकोमोडेट किया जाए, तो यात्री जो है वो बाहर खुले में यहाँ सोते हैं। अब यहाँ गर्मियों में जब यहाँ इसमें मच्छर जब बनते हैं, ये मच्छर ये जो है वो उन यात्रियों का जो है वो जीना मुहाल कर देते हैं, वो रात भर यहाँ सो नहीं पाते हैं। तो हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात जो है ये उन तक पहुंचाते हैं कि इसके ऊपर गौर किया जाना चाहिए, इस तालाब की हालत को सुधारा जाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि हर बार हमारी बात को जो है वो अनसुना किया जाता है। ये जो जो आप देख सकते हैं कि ये जो आसपास के जो जितने भी ये जो घरों का जो सीवरेज जो है वो यहाँ इसमें लगा हुआ है। कम से कम हम ये कह रहे थे, कम से कम ये तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन बंद कराए, और जो इसको जो एक कूड़ेदान जो इसको बना के रखा हुआ है, उसके लिए या तो यहाँ कूड़ेदान लगवाए जाएं ताकि वो कूड़ा जो है वो उनके अंदर चला जाए। इतना ये बेसिक चीजें जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ नहीं कर पा रही है, तो बाकी उनसे हम और ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं। लगातार हमारी जो है हमारी मांगों का कोई असर इस एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि अब लास्ट जो एक ऑप्शन जो हमारे पास है वो फिर से हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, और सड़कों पे आके हमें अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। आशीष जी, ये आप देख रहे हैं कि इसका जो सोर्स है पानी का, कहाँ से ये पानी आ रहा है, और इसका जो ये आउटलेट जो बनाया गया है, ये आप इंजीनियरिंग का ये अनोखा जो आप यहाँ पे ये खेल देख रहे हैं, इसके बारे में आपका बताएंगे कि ये पानी जो है काफी अभी नीचे है, इसका सोर्स क्या है, और इस आउटलेट के बारे में आप क्या बताएंगे? ये तो अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा एक नमूना यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। इसका आउटलेट कहाँ है, और ये आप खुद देख सकते हैं इसका ये पानी जो है इसकी लेवल क्या है। तो मुझे लगता है कि वो जो इंजीनियर है जिसने ये इसकी ड्राइंग बनाई है, उसको तो मेरे ख्याल से गोल्ड मेडल उसको मिलना चाहिए था, क्योंकि ये जो है ये अपने आप में एक नमूना जो है वो उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये बिल्कुल एक, मैं कहता हूँ कि ये उस पेशे की भी एक बेइज्जती है जो जिसने भी ये ड्राइंग और ये प्लान। आपने कई बार जो है वो इस मसले को पहले भी उबारा, आपने कहा कि आपने प्रोटेस्ट भी किया है, जब आप कॉलेज में थे या जब आप स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, तब भी आपने प्रोटेस्ट किया। लेकिन क्या लगता है आपको, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मजहबी मकामात के सामने, मंदिर या मस्जिद के सामने जो इस किस्म के जो है वो डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं उनको बार बार जो है वो नजरअंदाज कर रही है? ये हमारी समझ से भी बाहर है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रही है, जबकि लगातार यहाँ के सभी लोग जो हैं, इवन यहाँ हमारे महंत जी हैं, इन्होंने बड़ी बार यहाँ आवाज उठाई है कि ये यहाँ पे एक न्यूसेंस जो है ये यहाँ पे बन गई है। ये यहाँ से जो बदबू जो है लगातार यहाँ से जो उठती है, यहाँ लोग जो है वो पूजा के लिए सुबह शाम यहाँ आते हैं, यहाँ नमाज के लिए लगातार यहाँ लोग चल रहे होते हैं। तो इस बदबू से जो है यहाँ सभी का जीना जो है वो बड़ा मुश्किल दुश्वार हो गया है। यहाँ आसपास के जितने लोग हैं, ये दुकानदार यहाँ है, ये जो आसपास जो घर है, सभी लगातार अपनी आवाज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। तो एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी अब क्या डिमांड रहेगी, और जो आपने बताया कि आसपास में जो है वो कोई डस्टबिन वगैरह भी नहीं लगाए गए हैं, और लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो लोग आके जो है वो इसमें अपने घरों से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो डालते हैं, लोगों को क्या पैगाम देंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिमांड रहेगी? लोगों से तो मैं यही एक अपील करूंगा कि यहाँ जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ कचरा उठाने के लिए यहाँ गाड़ियां चलती हैं, अपना कचरा जो है वो उन गाड़ियों में डालें। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये हम मांग करते हैं कि यहाँ एक दो डस्टबिन जो है वो यहाँ पे लोगों की सुविधा के लिए रखवाए जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी एक बार फिर एक मांग जो है हम फिर से एक बार करते हैं कि इस तालाब की स्थिति को जो है सुधारा जाए। यहाँ जो घरों से जो वेस्ट निकल रहा है वो लगातार यहाँ इसके अंदर आ रहा है, जो इसके पानी के सड़ने की एक मेन वजह है उस जो घरों से निकलने वाला जो सीवरेज है उसको रोका जाए। और यहाँ पे ताज़ा पानी जो है उसको यहाँ किस तरीके से यहाँ इसमें लाया जाए उसकी व्यवस्था की जाए। इस पानी के निकास के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि जब पानी अगर चलता रहेगा तो उसमें कम से कम बदबू नहीं आएगी। उससे यहाँ के लोग जो हैं वो भी खुश रहेंगे। यहाँ जो लाखों श्रद्धालु जो हैं वो अभी जो यात्राओं में यहाँ पे चलेंगे, उनको भी यहाँ आके अच्छा लगेगा।
यही हमारी एक मांग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से फिर दोबारा रहेगी। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बार बार इस मांग को फिर से, अगर इस बार भी अगर वो अनसुना करते हैं, तो हमें फिर से लोगों को तैयार करके और एक बार हम फिर एक एजिटेशन जो है वो लंबी एजिटेशन इस बार छेड़ेंगे इस तालाब के लिए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। तो ये आशीष जी हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका कहना है कि हमने पहले भी कई बार जो है ये मसला जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया है, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो अभी तक इस पे कोई काम जो है वो जमीनी सतह पर नहीं हुआ है। इनका कहना है कि न सिर्फ यहाँ मजहबी मकामात पे मस्जिद या मंदिर में जो लोग आते हैं वो सफर करते हैं, बल्कि साथ ही साथ यहाँ आसपास जो मकामी लोग जो रहते हैं और साथ में जो दुकानें वगैरह है उन पे आने जाने वाले लोग भी जो है वो काफी परेशान है, बदबू से लोग परेशान है। साथ ही इनका ये कहना है कि आगे मचेल यात्रा और उसके साथ साथ और यात्रा जो है वो किश्तवाड़ में चलने वाली हैं, वो सारे यात्री जो है वो यहाँ पे आके इस मंदिर के इहाते में रुकते हैं। और अगर इस तालाब को जो है वो इसकी हालात को जो है वो सुधारा ना गया तो यहाँ से बनने वाली पैदा होने वाले बदबू और कीड़े वगैरह जो हैं वो उन यात्रियों की सेहत पे भी जो है वो मंफी असर डाल सकते हैं। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा किया है कि इसकी हालात को जो है वो जल्द बेहतर किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये एक बार फिर जो है इस सरकोटडल की हालात को लेकर जो है वो सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप किश्तवाड़ से मजीद खबरों के लिए देखते रहे द अलर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।